कि संत संग हमेशा आपके लिए लाभकारी है। एक घड़ी आधी ते पुण्य आदि, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। साधु का संग थोड़ी देर के लिए भी आपको मिलता है, थोड़ी देर का साधु संग भी आपका कल्याण करता है। इसलिए प्रयास करना किसी अच्छे साधु का संग आपको हमेशा मिलता रहे। आज से 400 वर्ष दक्षिण भारत में एक महापुरुष पैदा हुए जिनका नाम तेलंग स्वामी था। बहुत सिद्ध महापुरुष हुए तेलंग स्वामी। इनके बचपन का नाम शिवराम था। भगवान शंकर के अनन्य उपासक थे ये। बचपन से ही संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन इनकी मां ने कहा नहीं बेटा तुझे विवाह करना पड़ेगा। इन्होंने कहा विवाह नहीं करूंगा मैं। तो मां ने कहा चल कोई बात नहीं, जब तक मेरा जीवन है तब तक तू यहां घर में ही रहेगा, तब तक तू साधु नहीं बनेगा, और मेरा शरीर छूटने के बाद तू साधु बन जाना। 52 वर्ष के जब ये हुए तब इनकी मां का शरीर छूटा। मां ने शरीर छोड़ने के पहले एक बात कही थी कि बेटा साधु संग का क्या फल मिलता है ये मुझे पता नहीं चला, तो पूछना किसी से, कोई अच्छा साधु मिले तो पूछना साधु संग का क्या फल होता है। मां का शरीर छूट गया, ये काशी आए। काशी में भी कई संतों से मिले, विद्वानों से मिले कि साधु संग का क्या फल मिलता है। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कहा कि बंगाल में रघुनाथ भट्टाचार्य बहुत बड़े संत हैं, साधक हैं, उनके पास जाओ, शायद वो तुम्हारी इस बात का जवाब दे दें कि साधु संग का क्या फल होता है। तो काशी से बंगाल पहुंचे। वो जमाना 400 वर्ष पूर्व का, बहुत ही मुश्किल रास्ते। बंगाल पहुंचे, रघुनाथ भट्टाचार्य के पास अपनी बात बताई। रघुनाथ भट्टाचार्य ने कहा कि साधु संग का क्या फल होता है ये तो मैं भी पूरा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन तुम चले जाओ नर्मदा किनारे और वहां पर तुम 7 दिन का अनुष्ठान करना, मार्कंडेय चंडी का संपुट सहित पाठ करना, और वहां पर भैरवी प्रकट होगी, वो तुम्हें बताएगी कि साधु संग का क्या प्रभाव होता है। बंगाल से नर्मदा नदी के तट पर आए और वहां पर उन्होंने अनुष्ठान प्रारंभ किया। 7 दिन की बात थी, लेकिन इतनी एकाग्रता के साथ में उन्होंने वो अनुष्ठान प्रारंभ किया कि 5वें दिन ही भैरवी प्रकट हो गई। मां भैरवी ने कहा मांगो क्या वरदान चाहिए। कहा मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे ये बताएं कि साधु संग का क्या प्रभाव होता है। तो भैरवी ने कहा ये तो मैं भी नहीं बता पाऊंगी, लेकिन ये 3 गोलियां ले जाओ। यहां का जो राजा है उसकी संतान नहीं है, उसकी रानी को ये देना, संतान होगी, और वो संतान तुम्हें बताएगी कि साधु संग का क्या प्रभाव होता है। तेलंग स्वामी राजा के पास जा रहे थे। रास्ते में आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठे, थोड़ा सा आराम कर रहे थे कि तब तक एक लकड़ी काटने वाला भी आया और उसने कहा कि गुरु महाराज मैं भी बैठ जाऊं आपके पास में। गुरु महाराज ने कहा बैठो। बैठ गया वो भी। गुरु महाराज आपकी सेवा कर लूं, थोड़ा पांव दबा दूं आपके। तेलंग स्वामी ने कहा दबा लो। अब वो लकड़हारा पांव दबाने लगा। तेलंग स्वामी को नींद आ गई और 1 आध घंटे में जब नींद खुली तो पता चला कि वो पांव दबाने वाला लकड़हारा मर चुका था। तेलंग स्वामी आगे बढ़े, राजा के पास पहुंचे। राजा से कहा राजा तुम्हारी संतान नहीं हो रही है, ये 3 गोलियां हैं, अपनी पत्नी को दे दो, संतान हो जाए। राजा मानने के लिए तैयार नहीं। राजा ने कहा मैंने बहुत कुछ करके देख लिया है, मेरी पत्नी की संतान नहीं हो रही तो नहीं हो रही, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। उन्होंने कहा मेरी गारंटी है, और जब तक तुम्हारी संतान नहीं होती तब तक मैं यहीं रहूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, उस संतान से मुझे कुछ प्रश्न के जवाब चाहिए। पैदा होते ही वो नहा धो करके मेरे पास लाना पड़ेगा। राजा ने कहा पैदा होते कोई बालक बोलता है क्या? स्वामी जी ने कहा उसकी बात तुम छोड़ो, वो मैं देख लूंगा, केवल मेरी बात को तुम मानो। राजा ने बात मानी। राजा की पत्नी को 3 गोलियां खिलाई गई और 10 महीने के बाद एक बालक पैदा हुआ, और बालक पैदा होते ही सीधे आसन पर ओम ओम कहते हुए आसन पर बैठ गया। बालक को स्नान कराया और सीधे स्वामी जी के पास ला करके उसको रखा, और स्वामी जी ने कहा बताओ
मुझे कहा गया है कि तुम बताओगे, बताओ साधु संग का क्या प्रभाव होता है, क्या फल मिलता है। उसने कहा, बाबा जानते हो मैं कौन हूं? मैं वो लकड़हारा हूं जिन्होंने आधा घंटे तुम्हारे पांव दबाए थे। मैं लकड़हारा न जाने कहां जाता, किस योनि में जाता, पशु बनता, कीट बनता, पतंगा बनता, पता नहीं क्या बनता, लेकिन आधे घंटे के लिए मैं तुम्हारे पास बैठा और आज मैं राजा का लड़का हूं, मतलब होने वाला राजा हूं। तो केवल आधे घंटे के संयोग से यदि मैं राजा बन सकता हूं, तो कोई साधु संग जीवन भर करता रहे, उसे क्या नहीं मिल सकता, उसे परमात्मा मिल सकते हैं। साधु संग आपको हमेशा ही अच्छाई देने वाला है, इसलिए प्रयास करें कि हम साधु, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी ते पुनि आदि, तुलसी संगत साधु की हरे कोट